स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी पे और प्रॉब्लम है जी कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1.0 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेल्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज LF इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10 raised to power 5 जॉल पर केजी। अच्छा जी, कुछ इस तरह से है कि हमें आइस जो है उसका मैस दे दिया गया है कि इतनी 1 kg मैस की आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो आइस है और जो वो मेल्ट अप होती है वाटर में, जब वो मेल्ट अप होती है तो वाटर का टेम्परेचर भी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि आइस को 1 किलोग्राम आइस को जो मेल्ट अप होने में जो हीट रिक्वायर है वो 3.36 इंटू 10 raised to power 5 जॉल है। ठीक है, 1 किलोग्राम को इतनी हीट रिक्वायर है मेल्ट अप होने में, टेम्परेचर चेंज होने में नहीं। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ मेल्टअप होने के लिए इतनी हीट उसे चाहिए। अच्छा, तो जब आइस मेल्टअप होकर वाटर में कन्वर्ट होती है तो इंट्रोपी में जो चेंज आया है वो हमने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोपी नहीं बल्कि इंट्रोपी में चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए फिर चेंज कैलकुलेट करते हैं इस प्रॉब्लम के मुताबिक। तो सबसे पहले हम डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं और डाटा हमारे पास जो है वो ये है कि आइस का मैस गिवन है हमें, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये है 1 kg। जीरो में नहीं यहाँ पे लिख रहा, सिर्फ 1 kg लिख रहा हूँ, kg जो कि यूनिट है मैस का। टेम्परेचर हमारे पास जो है यहाँ पे वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर को हमने जो है वो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। एंट्रोपी चेंज के लिए जो हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं वो केल्विन स्केल में डिफाइन करते हैं, और सॉरी यहाँ पे जीरो मैंने नहीं डाला। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये हम जानते हैं कि 273 केल्विन के बराबर होता है। 273 केल्विन आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। और फिर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमें दी गई है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं एल एफ, और ये है जी 3.36। यहाँ पे पॉइंट डाल दें और 10 raised to power 5 जॉल पर केजी, यानी कि 1 kg के लिए जॉल पर केजी। ठीक है जी। और कैलकुलेट हमने करनी है चेंज इन एंट्रोपी, जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। और सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इंट्रोपी चेंज इंट्रोपी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी। ठीक है, यानी कि हीट रिक्वायर्ड या जितनी हीट जो है वो यूज हुई है। और एक्चुअली यहाँ पे हीट यूज होने का मतलब ये नहीं है कि हीट हमें देनी पड़ेगी, हीट सिस्टम से रिलीज भी हो सकती है। तो बहरहाल जितनी सिस्टम में हीट एडअप हुई है या जितनी सिस्टम से हीट रिलीज हुई है वो डेल्टा क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। या एक्चुअली ये चेंज इन हीट होता है, यानी कि इनिशियली सिस्टम के पास कितनी हीट थी और फिर उसको उसमें मजीद कितनी हमने हीट एडअप की या कितनी हीट उससे रिलीज हुई और किस टेम्परेचर पर हुई। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी, लेकिन डेल्टा क्यू के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। और लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम अपने गिवन डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि जो हीट एनर्जी में चेंज आया है ये एक्चुअली आइस के मेल्ट अप होने से आइस मेल्ट अप हुई है और उस मेल्ट अप होने में उसने हीट एनर्जी जो है वो ली है। और फिर जो हीट एनर्जी ली है, जितने मैस ने ली है, अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मल्टीप्लाई कर दें उतने मैस से तो हमें एक्चुअल चेंज इन हीट जो है मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ। ठीक है। और तो इस तरह से ऊपर वाले फार्मूले में डेल्टा क्यू की जगह एम एल एफ आ जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं हम डेल्टा एस के लिए। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू फिर हमारे पास आ जाएगा एम एल एफ, जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, एम मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय टी टेम्परेचर। ठीक है जी। और वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, और हम जानते हैं कि मैस के लिए हमारे पास 1 kg है। 1 kg मल्टीप्लाइड बाय एल एफ की जो वैल्यू है वो 3.36 10 raised to power 5 जॉल पर केजी है। ठीक है जी। पर केजी को चले यहाँ पे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, पावर के फॉर्म में, और डिवाइडेड बाय ये टेम्परेचर जो है वो हमारे पास यहाँ पे केल्विन स्केल में 273 केल्विन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर। और ये केल्विन जो है के जो है ज़रा करेक्टली लिखते हैं ताकि क्लियर रहे यूनिट। ठीक है जी। कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं हम केल्विन के केल्विन स्केल को, केल्विन के यूनिट को। अच्छा,
अभी भी ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जब कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आती है चेंज इन एंट्रोपी के लिए 1.23 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की कि यूनिट्स क्या बनेंगे। इंट्रोपी के लिए हम जानते हैं कि यूनिट्स आते हैं जॉल पर केल्विन के। हम ज़रा देखेंगे कि यहाँ पे क्या यूनिट जॉल पर केल्विन के बन रहे हैं या नहीं। तो आप गौर करें कि यहाँ पे केजी है तो केजी, और साथ में यहाँ पे जॉल यूनिट है, और साथ में फिर पर केजी आ रहा है, पर केजी और डिवाइड बाय केल्विन। तो आप देख रहे हैं कि केजी से कैंसिल आउट हो रहा है, जॉल पर केल्विन हमारे पास बच रहा है। तो इस तरह से यूनिट हमारे पास जॉल पर केजी पर केल्विन आ रहे हैं, जो कि एंट्रोपी के यूनिट होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स चेंज इन एंट्रोपी हमने कैलकुलेट कर लिया, और आप इसमें देख रहे हैं कि वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आ रही हैं। तो अब इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कि एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज हुई है। अगर वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो सिस्टम की एंट्रोपी जो था वो डिक्रीज होना थी। तो यहाँ पे अगर एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो इससे मुराद ये है कि सिस्टम में डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ गया है। अब डिसऑर्डरनेस किस तरह से बढ़ गया है? हम जानते हैं कि आइस की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होते हैं। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है आइस का, लेकिन वाटर का कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। तो उसकी वजह यही है कि उन मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आइस मॉलिक्यूल्स। तो फिर इस तरह से हम जानते हैं कि देखते हैं कि लिक्विड फॉर्म में जो है वो डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है। और उसकी वजह यहाँ पे हमने देख ली कि लिक्विड से जब यानी कि आइस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो एंट्रोपी में इंक्रीज आ गया, और उसी की वजह से डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियरली समझ आई होगी कि किस तरह से चेंज इन एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।